लड़कियां क्या चाहती हैं, ये सवाल हर लड़का जानना चाहता है कि लड़कियां आखिर क्या चाहती हैं। लड़कों को तो पता है साफ साफ कि उन्हें सिर्फ सबसे ज़्यादा उनके अंदर लस्ट डाली गई है, फॉर अ फीमेल बॉडी। दे जस्ट वांट टू व्हाट, राइट। सो इट्स वेरी क्लियर फॉर द बॉयज़ दैट दे आर विजुअल। जो भी चीज़ उन्हें, मतलब जो भी विजुअल चीज़ें होती है जो वो देख सकते हैं, वो चीज़ उन्हें पसंद आती है। लड़की में हर चीज़ वो विजुअल देखते हैं। अगर लड़की खूबसूरत है तो बस अंदर से वो कितनी भी बदसूरत हो, वो तब भी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार के लिए वो चीज़ नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो कुछ इसी तरीके का बनाया गया है कि वो सिर्फ बॉडी को देखेंगे, बॉडी को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं वो सबसे पहले। चाहे लड़के कहें नहीं 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 हम ऐसे नहीं है, झूठ मत बोलो, तुम्हारे अंदर का सिस्टम ऐसे ही है। लड़कों में थोड़ा क्लियर है। बाद में बहुत समय बाद वो देखना शुरू करते हैं कि यार नेचर अच्छी नहीं है लड़की की, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर वो नेचर को भी थोड़ी वैल्यू देना सीखते हैं। लेकिन शुरू में जब लड़के टीनेजर होते हैं तभी से दे जस्ट लुक एट द बॉडीज, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट द नेचर और द पर्सनैलिटी। उनके लिए वो मैटर नहीं करती। अब लड़की को क्या चाहिए, ये बहुत लोग सोचते हैं कि लड़कियों को क्या चाहिए होता है। आखिर लड़कियों क्या देखती हैं लड़कों में, ये सवाल बहुतों के अंदर आता है। मुझे एक लड़की का सिस्टम मिला है तो मैं बता सकती हूँ आपको कि किस तरीके का सिस्टम है, क्योंकि मैं इसे देख सकती हूँ कि क्या कह रहा है ये मुझसे। तो लड़कों के लिए जैसे लड़कियों का शरीर बड़ा वैल्यूएबल है, वो उनके लिए एक हासिल करने की चीज़ है। लड़कियों के लिए क्या चीज़ है, लड़कियों के लिए ऑफ कोर्स वो भी देखती हैं सुंदरता, शारीरिक सुंदरता तो शरीर देखेगा ही, क्योंकि सुंदर शरीर ही की आबादी बनाना चाहता है। जो शरीर का सिस्टम है वो यही है कि अच्छे जो मतलब हेल्दी शरीर से आगे की पॉपुलेशन आगे बढ़े। शरीर का तो एक ही मकसद है। तो ऑफकोर्स लड़कियां भी देखती हैं शरीर, हाइट एंड बियर्ड एंड ऑल दैट। तो ये सिग्नल देता है कि ये अच्छे से फैमिली संभाल पाएगा। और लड़कियों की जो कर्व्स होते हैं वो ये कह पाती है कि शी इज़ वेरी फर्टाइल, अच्छे बच्चे पैदा कर सकती है वो, हेल्दी बच्चे। सो इसलिए लड़के तो वही देखते हैं। लड़कियाँ और क्या देखती हैं मैं बताती हूँ कि एक लड़की चाहती क्या है। एक लड़की चाहती है कि उसे कोई अटेंशन दे, उसकी तरफ कोई देखे, उसे कोई वैल्यू करे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यार कोई उसे वैल्यू नहीं करता। वो बड़ा उसके अंदर इनसिक्योरिटी भर भर के डाली जाती है। अगर कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा ना, बचपन से लेकर जब तक वो तुमसे नहीं मिलती है तब तक उसे ये फील होता है कि यार वो खूबसूरत है भी या नहीं। यानी कि वो वैल्यू की बड़ी भूखी होती है कि कोई उसे अटेंशन दे, कोई उसे अफेक्शन दे, कोई उसे लव दे, कोई उसके पीछे ऑब्सेस हो जाए, कोई उसे वैल्यू दे। तो लड़की एक बार को उस लड़के को ठोकर मार सकती है जो खूबसूरत है लेकिन उसे वैल्यू नहीं कर रहा। उस लड़के के लिए जो उसे वैल्यू कर रहा है, मैं कोई ट्रिक नहीं बता रही हूँ कि लड़कियों को कैसे फंसाएं, वैसे बता रही हूँ कि लड़कियाँ चाहती हैं कि कोई हो जो उनके पीछे ऑब्सेस्ड हो, उन्हें वैल्यू करे, उन्हें इतनी वैल्यू दे, वो अटेंशन दे, अफेक्शन दे, उन्हें ऐसी चीज़ समझे कि दैट शी इज़ द एंजल, वो एक क्वीन है। उस तरीके की वैल्यू चाहती हैं। लड़के तो लड़कियों का शरीर देखते ही हैं, लड़कियां भी अपना ही शरीर देखती हैं और देखती हैं कि लड़का कितनी वैल्यू कर रहा है उन्हें। तो लॉन्ग टर्म में लड़की उस लड़के के साथ खुश रहती है जो उसकी तरफ ऑब्सेसिव है, उसे वैल्यू कर रहा है। ये नहीं कि खुद ही वैल्यू अपने आप को कर रहा है, नहीं। और लड़के भी उससे ज़्यादा वैल्यू करते हैं जो लड़की अपने आप को वैल्यू करती है। तो इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड अ फीमेल। सब कुछ फीमेल के इर्द गिर्द घूम रहा है। लड़के भी फीमेल बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और लड़कियां भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है जो उन्हें, उनकी बॉडी को पसंद कर रहा है, वो जैसी हैं उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है, कोई उन्हें ट्रीट कर रहा है, उन्हें स्ट्रेस नहीं दे रहा है, उन्हें शांति दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है, कोई टेंशन्स नहीं दे रहा। ऐसा कोई जो उनका सेवियर हो, यानी कि उन्हें सारी परेशानियों से बचा ले। लड़कियां एक ऐसा लड़का चाहिए जो उन्हें मुसीबतों से बचा ले, जो ज़िंदगी की मुसीबतें उन पर आई हुई हैं जिसकी वजह से मर्द बनना पड़ रहा है उन्हें, उससे कोई बचा ले, उन्हें कोई प्रोटेक्ट करे उन्हें उनकी नेगेटिविटी से, ताकि वो अपनी सॉफ्टनेस को ना खोएं। लड़कियां जो आपको दिख रही हैं कि बड़ी वर्कहॉलिक हो गई हैं, आजकल बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई, वो क्यों हो गई हैं ऐसी? कभी सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि उन्हें कभी वो माहौल नहीं मिला जिसमें वो एक लड़की रह सके। उन्हें टफ सिचुएशंस फेस कराई गई, लाइफ ने उन्हें टफनेस दिखाई, कहा कि तेरे टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है, खुद ही करना पड़ेगा तुझे। जब कोई और नहीं आया उनके लिए, उनका पिता नहीं आया, उनका भाई नहीं आया, कोई नहीं आया, तो लड़की को खुद ही अपने अंदर का मैस्कुलिन जगाना पड़ा, फेमिनिन से निकलना पड़ा उसे बाहर। आप सोचते हैं कि लड़की बड़ी सॉफ्ट स्पोकन हो, बड़ी खूबसूरत हो, पर वो नहीं रह पा रही है क्योंकि उसे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला। लड़कियां अच्छे इन्वायरमेंट में ही एक फ़ीमेल रह सकती हैं। फेमिनिन एनर्जी तभी जाग सकती है जब एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो, जहाँ मुसीबतें हैं, स्ट्रगल्स हैं, वहाँ सिर्फ एक आदमी जागता है। किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी आत्मा के अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी जाग जाती है जब स्ट्रगल्स होते हैं, जब परेशानियाँ होती हैं, तो मैस्कुलिन एनर्जी ताकतवर होती है, उसे आगे आना पड़ता है।
और फेमिनिन एनर्जी आपको सिर्फ उसी जगह पे मिलेगी जहाँ इन्वायरमेंट अच्छा हो। तभी आप देखेंगे रईस घरों में बहुत खूबसूरत लड़कियाँ और बहुत शांत स्वभाव की लड़कियाँ मिलेंगी आपको, कभी भी वो हार्श नहीं होती, क्योंकि उन्हें होना ही नहीं पड़ता। उनका इन्वायरमेंट बड़ा सपोर्टिव होता है कि वो फेमिनिन रह सकें। और मर्द आपको तब ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े लल्लू मिलेंगे, मतलब एक अमीर घराने में के लड़कों में मर्द वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो बड़ी सॉफ्ट इन्वायरमेंट में पैदा हुए, वो फेमिनिन बन चुके हैं। सॉफ्ट इन्वायरमेंट सिर्फ फेमिनिन बनाता है, हार्श इन्वायरमेंट मैस्कुलिन बनाता है। अब हार्श इन्वायरमेंट में अगर एक लड़की है तो वो मैस्कुलिन बनेगी, और एक सॉफ्ट इन्वायरमेंट में अगर लड़का है तो वो फेमिनिन बनेगा। सिंपल है। अगर आप एक लड़की को वो सॉफ्ट इन्वायरमेंट दे सकते हो, एक स्वर्ग में ही अप्सरा मिल सकती है आपको। आप सोचते हो कि मतलब अप्सरा ऐसी मिल जाए, नहीं, आपको पहले वो स्वर्ग बनाना पड़ेगा उसके लिए, वहीं अप्सरा निकलेगी। इवन कितनी भी मैस्कुलिन एनर्जी में लड़की क्यों ना जा चुकी हो, वो तभी अप्सरा बन सकती है जब आप उसे वो स्वर्ग देंगे, जब आप उसके लिए वो स्वर्ग बनाएंगे। अगर वो स्वर्ग नहीं है तो अप्सरा नहीं मिलेगी आपको। अगर आपने नरक वाला एनवायरनमेंट बना रखा है तो आपको सिर्फ राक्षसनियाँ मिलेंगी उसमें, समझे। लेकिन जो नरक वाला एनवायरनमेंट है उससे मैस्कुलिन बड़े तगड़े निकलते हैं, यू नो। वॉरियर्स आपको हमेशा बैटल फील्ड में बढ़िया मिलेंगे। प्रिंसेस वाली जगह पे तो लल्लू लड़के मिलते हैं। तो इन द सेंस आपको पहले उसे वो इन्वायरमेंट देना पड़ेगा जिसमें वो फेमिनिन हो सके। लड़की को क्या चाहिए, वो इन्वायरमेंट। अगर आप उसे वो इन्वायरमेंट दे सकते हैं तो वो फेमिनिन हो जाएगी, वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। आप किसी हार्श से हार्श लड़की को सॉफ्ट बना सकते हो इस तरीके से। हार्श वो बनी इसलिए क्योंकि उसका इन्वायरमेंट जो है वो कंफर्टेबल नहीं था, उसे बनना पड़ा मर्द, ताकि वो अपने अंदर की सॉफ्टनेस को बचा सके। उसे ज़बरदस्ती बनना पड़ा, मुझे बनना पड़ा ज़बरदस्ती। अगर मेरा इन्वायरमेंट बहुत सॉफ्ट होता तो शायद मैं हार्श नहीं होती, मैं अपनी सॉफ्टनेस में खुश रहती। पर नहीं, मेरा इन्वायरमेंट इतना सॉफ्ट नहीं मुझे मिला, टू बी ऑनेस्ट। इसी वजह से मेरे अंदर का जो मैस्कुलिन है वो एक्टिवेट हो गया टू प्रोटेक्ट दैट सॉफ्टनेस इनसाइड ऑफ मी, ताकि उसे बचाया जा सके। जो मेरे अंदर फेमिनिन है उसे बचाया जा सके, इसलिए मेरे अंदर का मैस्कुलिन डोमिनेंट हो गया कि इसे बचाने के लिए वो आ गया है। हर किसी के अंदर है। सॉफ्ट इन्वायरमेंट में फेमिनिन एनर्जीज जागती हैं और हार्श इन्वायरमेंट में मैस्कुलिन एनर्जीज जागती है। इसलिए मेरी हार्श इन्वायरमेंट फेस करने की वजह से मैस्कुलिन एनर्जी, उस जगह पे आपको हमेशा मैस्कुलिनिटी मिलेगी, और सॉफ्ट इन्वायरमेंट में आपको हमेशा फेमिनिनिटी मिलेगी। तो कोशिश करें कि अपनी विमेन को एक अच्छा इन्वायरमेंट दें, तभी वो फेमिनिन रह सकती है। और आप कोशिश करें कि थोड़ा सा चैलेंजेस क्रिएट करें अपने मैस्कुलिन, यू नो, अगर एनर्जी आपको जगानी है तो किसी के अंदर। पूरा सिस्टम चल रहा है यार, देखो आँख खोल के।